down a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. नमस्कार दोस्तों, वक्त पे हैं इवनिंग के 7 PM और अपनी दिल्ली से मनाली की वॉल्वो बस जर्नी बस स्टार्ट ही होने वाली है थोड़ी सी देर में। अभी मैं खड़ा हूँ मध्य का टीला पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वॉल्वो बस लगातार आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर कंपनी की वॉल्वो बस यहाँ से निकलती है, मैंने लीती है। और आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं दिल्ली से मनाली। लगभग 550 किलोमीटर की जर्नी होगी। अभी तो हम पकड़ेंगे 7 बजे के आसपास बस चलने वाली है जो पहुंचाएगी लगभग सुबह 9 बजे के आसपास। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग ये 12 घंटे के आसपास की जर्नी होने वाली है। बाकी डिपेंड करता है अगर सारी सिचुएशन ठीक हुई तो ऑन टाइम हम लोग पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ आज वाईटी भारत के इस दिल्ली से मनाली की ट्रैवल जर्नी के अंदर हमारी फैमिली भी साथ में सफर कर रही है और फैमिली के साथ ये सफ़र बहुत ही इनक्रेडिबल होने वाला है। आप पीछे देख सकते हैं सैनिक की बस भी जा रही थी, वॉल्वो सीरीज़ की बस भी जा रही है। तो हर प्रकार की जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहेंगे वाईटी भारत पे सीधे पर लगातार। आइए शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो दोस्तों ये है अपनी वॉल्वो बस का लॉन्च। आइए अपनी फैमिली से आज आपको मिलवाते हैं और क्योंकि साथ में ट्रैवल फैमिली कर रही है तो फैमिली के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराने का टाइम खा चुका है। ये है लॉन्च मलाना का और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ऑफिस बना हुआ है। एसी के साथ साथ पानी की सारी सुविधाएँ, वॉशरूम भी है और बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। तो फैमिली भी आपकी बार गौरव भाई साथ में ट्रैवल कर रही है जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। फैमिली से फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, और फैमिली के साथ साथ देखिए बच्चा भी है साथ में, हमारी गुड़िया और गौरव भाई गुड़िया भी साथ में है। सपना और भाभी जी बैठी हुई है। तो सब लोग चलते हैं, एंजॉय करते हैं। एक बार हेलो कर लो। लेकिन भाई साथ में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शर्मा भी रहे हैं। दोस्तों इवनिंग के हो रहे हैं 7:30 और टाइम हो चुका है दिल्ली से मनाली की वॉल्वो बस को वोट करने का। पीछे हमारी वॉल्वो बस लग चुकी है। इसी लॉन्चे में हम आराम से बैठे थे। लगभग आधे घंटे के बाद ये वॉल्वो बस लग चुकी है। मैं आपको अंदर चल करके इसका इंटीरियर दिखाता हूँ और साथ में इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में भी 1 by 1 बात करूँगा। जहाँ जहाँ रुकेगी, जैसे जैसे जो भी सुविधाएँ होगी, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आपको बस का इंटीरियर बताना स्टार्ट करता हूँ। ये है ड्राइवर कैबिन और आप देख सकते हैं वॉल्वो बस का जो ड्राइवर कैबिन उसमें इतना ज़्यादा एडवांस होता है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद आपको फैसिलिटी बताता हूँ। ये है एसी की वेंट, ये लगे एसी की वेंट। ये है रीडिंग लाइट और ऑन ऑफ करने का स्विच है। ये है आपका लगेज के लिए, तो पे रख सकते हैं कुछ सामान, ज़्यादा सामान रखना हो तो उसके लिए तो नीचे डिक्की मैंने जैसे आपको बताई। इसके साथ ये जो सीट्स हैं ये पुशबैक है, सेमी स्लीपर है। यहाँ से आप इसको पीछे कर सकते हैं, यहाँ से पुशबैक हो जाती है ये। और क्योंकि सेमी स्लीपर है तो फुट रेस्ट भी दिया गया है। ये फुट रेस्ट है, यहाँ पर आप आराम से आपके फुट को रेस्ट मिलेगा और आराम से बैठ सकते हैं। बस की आप लेंथ देख लीजिए, लगभग 13.5 मीटर के आसपास की लेंथ है बस की। वॉल्वो सीरीज़ के बस है 9400 और एम्बियंस नीट एंड क्लीन, बस को सफाई मिल रही है और सामने एक मलाना का लॉन्च है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये सीधे जो एरिया है वो जा रहा है कश्मीरी गेट। तो बस की जर्नी का टाइम हो चुका है स्टार्ट करने का। तो फ्रेंड, दिल्ली के मुन्नो का टीला से 7:30 बजे हमारी ये वॉल्वो बस स्टार्ट हो चुकी थी और कुरुक्षेत्र पहुंची है 11 बजे। कुरुक्षेत्र पहुंचने में रास्ते में दिल्ली से निकल करके इसने सोनीपत कवर किया, देन पानीपत कवर किया, उसके बाद करनाल, अम्बाला और पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र। रात के 11 बज चुके हैं और कुरुक्षेत्र में जो रुकी हुई है ये एक ढाबे के ऊपर रुकी हुई है और ढाबा कम रेस्टोरेंट के ऊपर रुकी है। यहाँ पर आधे घंटे का हॉल्ट मिला हुआ है जहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हैं, कुछ फूड खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वॉल्वो बस की इस जर्नी में आप ज़्यादा हैवी कुछ ना खाइए, क्योंकि वोमिटिंग की प्रॉब्लम खास करके लेडीज़ को हो सकती है, बच्चों को हो सकती है। तो लाइट खाइए, कोशिश करिए घर से लेकर के आएँ और हल्का फुल्का स्नैक्स आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आपके जो 10 सवाल थे वॉल्वो बस से जुड़े हुए उसको कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है वॉल्वो बस के अंदर हमें क्या क्या सुविधाएँ मिली हैं। तो वॉल्वो बस में जब हमें एंट्री करी तो 500 ml की एक वाटर बॉटल दी गई हमें बिस्लरी की। उसके बाद हमें एक वोमिटिंग पाउच दिया गया और साथ में ही आपको ब्लैंकेट दिया जा रहा है। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। फैसिलिटी के बाद बात कर लेते हैं कि दिल्ली से कहाँ से वॉल्वो बस चलती है और चंडीगढ़ से अगर आप लेना चाहें तो आप कहाँ से ले सकते हैं। तो दिल्ली के फेमस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे है फेमस RK आश्रम मेट्रो स्टेशन जो आपका पड़ता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। उसके बाद आप कश्मीरी गेट के अंदर से HRTC
या HPDDC या हिमशुदा की जो बस है गवर्नमेंट की वो ले सकते हैं। इसके बाद कश्मीरी गेट के ही मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 से आप वॉल्वो बस ले सकते हैं। और उसके बाद आपके दिल्ली की पुरानी विधानसभा से और दिल्ली की विधानसभा के बाद आप चंडीगढ़ सेक्टर 43 से आप इस बस को पिकअप कर सकते हैं। अगर सीट अवेलेबिलिटी हो गई तब तो बीच में से भी ये पिकअप कर लेते हैं, जैसे इस बस में हमारे पिकअप कर रहे हैं। अभी थोड़ा सीज़न कम चल रहा है तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जहाँ पर भी रुकेगी बस, आपको मैं और आपके सवाल है उसके बारे में ज़रूर जवाब देता चला जाऊँगा। रेलवे बस हमारी रुकी हुई थी टेस्ट ऑफ इंडिया नाम के इस ढाबे के अंदर, और अब हमारी बस निकल चुकी है चंडीगढ़ के लिए। दोस्तों, यदि आप घर से डिनर अरेंज करके ला रहे हैं तो यहाँ पर ढाबे के अंदर बैठ करके करना पॉसिबल नहीं होगा, और यदि आप ढाबे से लेकर के डिनर करते हैं तो अदर प्लेसेस के मुकाबले यहाँ की कॉस्ट आपको ज्यादा ही मिलेगी। इवन अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स या अदर फूड आइटम्स की भी बात करें तो आपको या तो नॉन कंपनी का मिलेगा या आपको कंपनी का मिलेगा, तो कॉस्ट ज्यादा आपकी लग जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में ही रख करके आप वॉल्वो बस जर्नी को अपनी शुरू करें। अब बात कर लेते हैं डिटेल में यात्रा रूट का। अभी हमारी बस निकल रही है चंडीगढ़ के बहुत ही सुंदर शहर से, जहाँ पे मल्टीप्लेक्स के साथ साथ बहुत लग्जरी सोसाइटीज भी बन चुकी हैं, मॉल भी बन चुके हैं, और ऐसे में बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये शहर हो चुका है। जो हमारी बस दिल्ली से 7:30 बजे मजनू का टीला से निकली थी, सोनीपत के बाद इसने एंट्री किया पानीपत के अंदर, देन करनाल के अंदर, उसके बाद अंबाला, कुरुक्षेत्र से होते हुए अब हम पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। और बिलासपुर से जो हमारी बस है वो हिमाचल प्रदेश के लिए हाइट लेना शुरू कर देगी। सुबह 4:30 बजे ये बस हमें पहुंचाएगी लगभग सुंदरनगर पंडोह डैम के अंदर, और पंडोह डैम को क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे मंडी। कुल्लू लगभग 6 बजे के आसपास पहुंचेगी, जहां पर ये अपनी बस के अंदर पेट्रोल भरवाएंगे, और फिर मनाली बस हमारी जो है वो लगभग 8 बजे के आसपास पहुंचने वाली है। तो ये मैंने आपको वॉल्वो बस जर्नी का जो कंप्लीट टाइमिंग था वो बता दिया है, जो इस बस के अंदर हमें लगा है। अगर आप समय अनुसार की बात करें तो अलग अलग सीजन में ये टाइम अप और डाउन हो सकता है। वैसे तो दिल्ली और मनाली के सफर में बहुत सारी नई टनल्स का निर्माण हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में ये जो समय है वो लगभग 8 घंटे के आसपास ही रह जाएगा, और कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी कार को लेकर के इजीली दिल्ली से मनाली पहुंच सकेगा लगभग 8 घंटे के दायरे के अंदर ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और बस ने सेकंड हॉल्ट लिया है मंडी के अंदर। यहीं लगभग सारी जो बसेस हैं वो आकर के रुकती हैं। व्यास व्यू गेस्ट हाउस नाम के इस ढाबा कम रेस्टोरेंट के बाहर वॉल्वो बस ने 30 मिनट का हॉल्ट लिया है, और यहाँ पर हम थोड़ा फ्रेश होंगे, वॉशरूम जाएंगे, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे मनाली के बहुत ही सुंदर सफर पर। यहीं से ही आपको एक्चुअल व्यू दिखने स्टार्ट होते हैं, जिसको आप देखने के लिए आते हैं। तो अपने मोबाइल को रेडी कर लीजिए कैप्चर करने के लिए बहुत ही सुंदर मेमोरीज को। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि दिल्ली से मनाली की वॉल्वो बस जर्नी के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग कितने हॉल्ट मिलते हैं, और उसके साथ साथ अगर किसी को वॉशरूम जाना हो बीच में या मीटिंग की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या वॉल्वो बस रुकती है कि नहीं रुकती है। तो दोस्तों एक हॉल्ट हमें मिला था कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर हमने डिनर किया। सेकंड हॉल्ट अभी मिल रहा है मंडी के अंदर, जहां पर ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रुके हुए हैं। यहीं पर फ्रेश भी हो सकते हैं, और अगर आपको मीटिंग या वॉशरूम की कहीं इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए भी बस रास्ते में 1-2 जगह पर जरूर रुक सकती है, लेकिन जहां पर रुकने की पॉसिबिलिटी होगी वहीं ये रुक पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सवालों के जवाब बहुत ही लाभदायक साबित होंगे आगे आने वाली आपकी वॉल्वो बस जर्नी के अंदर। इसी बात पर वाईटी भारत चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब कर दो। फैमिली फ्रेंड्स में अगर कोई वॉल्वो बस की जर्नी करने के बारे में सोच रहा हो तो उसको तुरंत शेयर कर लो। अभी ये बस क्रॉस कर रही है पंडोह डैम को, और आप लोग देख रहे हैं पंडोह डैम के बहुत ही अद्भुत और सुंदर नजारे। अगर आप इस रूट पर कभी भी ट्रेवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ियों से ना कहें, आप लोग या तो वॉल्वो बस से सफर कर सकते हैं या वाया फ्लाइट आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जो सबसे बेस्ट, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ जर्नी के नाम से मेरी लिस्ट में शामिल होता है। Sometimes you need to go. फ्रेंड्स, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, मनाली के इस रूट पर बहुत सारी टनल्स का निर्माण कार्य हो रहा है, जो आपकी टोटल जो जर्नी का टाइम है उसको बहुत कम करने वाली है। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे
ये टनल आपके कुल्लू के अंदर बन रही है और ऐसे ही रास्ते में अन्य अन्य प्लेसेस पर भी टनल्स का निर्माण किया जा रहा है, जो आपकी जर्नी को सेफ भी कर देगी और टोटल टाइम टेकन भी बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में। अगला 5वें नंबर का सवाल आ रहा है, क्या मनाली रूट पर स्लीपर बसेस भी चलती हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनाली के इस रूट पर स्लीपर बसेस गवर्नमेंट द्वारा नहीं चलवाई जाती हैं, ना ही परमिशन है, क्योंकि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है और कोई हेल्थ में इमरजेंसी भी आ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी स्लीपर बसेस मनाली के इस रूट पर नहीं चलाई जाती है। 6 नंबर का सवाल ले लेते हैं, टोटल दिल्ली टू मनाली क्या डिस्टेंस है, टाइम कितना लगता है और कितने स्टेट को ये क्रॉस करते हुए मनाली पहुंचती है? तो अगर हम टोटल किलोमीटर्स की बात करें तो लगभग 550 किलोमीटर्स के आसपास से लगता होगा। टोटल टाइम आपका डिपेंड करता है कि वेदर की क्या सिचुएशन है, लैंडस्लाइड क्या हो रही है। नॉर्मल टाइम टेकन इसका 12 घंटे के आसपास ही लगता है, जो गर्मियों का टाइम है। सर्दियों में 14 आवर्स तक ले सकती है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या स्टेट क्रॉस करते हैं। तो दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, उसके बाद हिमाचल के अंदर एंट्री करते हुए ये लगभग आपके 4 स्टेट को क्रॉस कर रही है। अगला 7 नंबर का सवाल ले लेते हैं, मनाली सी लेवल से कितना अबव है? तो मनाली सी लेवल से लगभग 2050 मीटर्स की हाइट पर सिचुएटेड है। अब 9 नंबर का सवाल ले लेते हैं, अगर चक्कर आ रहा है इस रूट के ऊपर तो हमें क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अपने डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करके ले लें, लेकिन जो मैं लेकर के जाता हूं वो एमसेक के नाम की एक मेडिसिन लेकर के जाता हूं फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो उनको आगे जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल खत्म हो जाए, प्रॉब्लम रहती है लेकिन कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर के सवाल के बारे में कि कैसे आप दिल्ली से मनाली की इस वॉल्वो बस को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम प्राइवेट वॉल्वो बस की बात करें तो आप पेटीएम की ऐप से, रेड बस की ऐप से, IRCTC से इन बसों को बुक करवा सकते हैं। और भी कई सारी मार्केट में ऐप हैं, उनसे आप बस को बुक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बस को बुक करवाना चाहें तो आपको HRTCHP की वेबसाइट पर जाकर के, जो सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, सेलेक्ट करिए फ्रॉम में दिल्ली को और 2 में सेलेक्ट करिए मनाली को। आपको सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा इस वेबसाइट के बारे में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। इसके जो रेट्स हैं वो अप डाउन थोड़े से होते रहते हैं। और अगर हम बसों की बात करें वॉल्वो बस की, तो 1000 रुपए से शुरू होकर के 2500 रुपए तक की वॉल्वो बस आपके पर पर्सन के लगभग आसपास पड़ती है। गवर्नमेंट की ऑर्डिनरी की बस के बारे में बात करूं तो लगभग 850 के आसपास से लेकर के लगभग आपके 1700 के आसपास की कॉस्ट लग जाती है। जो हिमसुता HRTC की जो नॉर्मल बसें हैं HRTC, और हिमसुता है आपकी गवर्नमेंट की बसें जो वॉल्वो क्लास की बसेस हैं। दोस्तों अगला सवाल ले लेते हैं कि कौन सी बस बेटर रहती है, वॉल्वो बेटर है, स्कैनिया बस बेटर है, मर्सिडीज बेटर है या भारत बेंज बेटर है दिल्ली से मनाली के रूट पर? तो दोस्तों वॉल्वो इंटरनेशनल क्लास की बस होती है, मल्टी एक्सल होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है, टाई एंड टेस्टेड है। तो आप वॉल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज और भारत बेंज में अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा वॉल्वो को ही रिकमेंड करूंगा, चाहे वो 9400 हो, 9600 हो या V11R हो, कोई सी भी वॉल्वो बस में आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे कंफर्टेबल वॉल्वो बस ही होती है इस रूट के ऊपर। दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग अपने डेस्टिनेशन यानी कि प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड मनाली पहुंच चुके हैं। अभी बस एंट्री कर रही है मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड के अंदर और हमारी टैक्सी अभी कुछ ही समय में हमको लेकर के ड्रॉप करेगी हमारी प्री डिसाइडेड होटल के अंदर। आप मनाली का प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड देख रहे हैं जो लगभग मनाली के माल रोड से 1 किलोमीटर दूरी पर है। हालांकि मैं तो पैदल भी चला जाता हूं, लेकिन अगर हम बसों की संख्या के बारे में बात करें तो लगभग अभी 100 के आसपास बसेस खड़ी हैं और कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 150 के करीब बसेस अंदर खड़ी होती हैं और लगभग 100 के बसेस के करीब बाहर खड़ी होती है पार्किंग के। अगर हम फ्रेश होने की बात करें तो यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है और आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं। इस वॉल्वो बस की पार्किंग के बाहर एक छोटा सा वेटिंग रूम बनाया गया है जहाँ पर आप अपने लंबे समय तक वॉल्वो बस का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन वाईटी भारत का आज का ये ब्लॉग कैसा आपको लगा? दिल्ली से मनाली वॉल्वो बस जर्नी का ये जर्नी हमने अपनी फैमिली के साथ कंप्लीट करी है। बहुत ही आरामदायक ये जर्नी रही।
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको लगा आज का ये मजेदार सफर। बाकी अगर मुझसे कोई भी सवाल का जवाब आपसे छूट गया हो बताना तो आप वीडियो पर कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वाईटी भारत के इसी तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सफर को देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बनी रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।